तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन में नंबरिंग थोड़ा सा आपका एरर है, तो इसको यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, बाकी आगे आपको नंबरिंग ठीक से मिलेगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं यानी x एवं y का लॉसो क्या होगा। तो देखिए, याद रखिएगा कि जब भी कभी दो संख्याओं का लॉसो निकालना हो और वो अभाज्य संख्या हो तो सीधा हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x इंटू वाई करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी XY। सपोज कीजिए कि एक अभाज्य संख्या आपका 5 है और दूसरा अभाज्य संख्या आपका 7 है। इन दोनों का अगर आपको लॉसो यानी कि एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आप 7 25 को 35 सीधा आप इसको गुना कर देंगे। और दोस्तों, अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए तो इसका एचसीएफ आपका 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ आपका 1 होता है। तो यहां से देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे लगता है कि जो भी छात्र कमेंट कर रहे थे, कॉल SMS कर रहे थे, बीएसएससी कार्यालय परिचारी का मैथ कुछ भी नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके क्लास पर अपने आप को डेडिकेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए कहा जा रहा है कि 1/4 एवं 2/5 का लॉसो क्या होगा। साथियों, जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में आपको पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कि जब भी कभी लॉसो पूछा जाता है और फ्रैक्शन में रहता है तो आपको ऊपर वाला का लॉसो निकालना है। अगर आपको मौसो पूछा जाता है, एचसीएफ पूछा जाता है तो आपको ऊपर वाला का आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा पूछा जा रहा है लॉसो यानी कि आपको एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम 2 और 1 का आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। और अगर हम बात करेंगे नीचे वाला का क्या निकालना है, तो नीचे वाला का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि यदि x y से 50% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है। ये जो पेपर आपका 9 मई ये जो पेपर आपके 9 मई ये आपके 5 मई को हुआ था, ठीक है। 5 मई 2025 को जो ऑफिस अटेंडेंस का आपका पेपर हुआ था, ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन है। लगाइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि x और y कोई दो आपका वेरिएबल टर्म है और जो x है ये y से 50% आपका अधिक है। यानी जो आपका y है, जैसे मान लेते हैं अगर 100 रहा होगा तो ये 50% x आपका अधिक होगा, तो ये आपका 150 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि y जो है x से कितना परसेंट अधिक है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि x से, जिसमें का अथवा से लग जाता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन होता है। तो x से पूछा जा रहा है तो x कितना है 150, और कहा जा रहा है कि y जो है x से कितना परसेंट कम है। तो देख लीजिए कितना आपका कम है, तो आपका 50% कम है। तो 50 को ऊपर रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 50 से काटिएगा फ्रेंड्स तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 100 आपका 3 आएगा। और इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 33.1 आपका 3 आ जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन अगर हार्ड आता है तो आप सभी लोग भागेंगे नहीं, क्योंकि यही आपको मुख्य रूप से आपको रिजल्ट के लिए आपको परफॉर्मेंस करा सकता है, तो इसलिए आपको भागना नहीं है। टोटल क्वेश्चन हम आपको डिटेल से कवर कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जा रहे हैं, यदि PQR पूर्ण संख्याएं हो एवं P/Q/R दिया गया है 2:3:4 एवं P² + Q² + R² बराबर दिया गया है कि 11,600 हो, तो आपको पूछा जा रहा है कि P + Q - R का मान क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए PQR का आपको रेशियो दिया गया है। जैसे मान लेते हैं ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। इसका यहाँ पर रेशियो दिया गया है 2:3:4। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2x होगा, क्योंकि हम लोग XY के फॉर्म में इसको मानेंगे क्योंकि रेशियो के रूप में दिया गया है। इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3x, और R का जो दिया गया है इसको यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 4x। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि P² + Q² + R² का वैल्यू 11,600 आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स P का स्क्वायर करेंगे तो P के जगह पर आप 2 का स्क्वायर को रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 4x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस दिया गया Q का स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना है आपका 3x, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9x² हो जाएगा। फिर आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16x²। और देखिए यहाँ पर आपको बराबर में कितना दिया गया, 11,000 आपको 600 दिया गया है, ठीक है। 11,000 आपको 600 दिया गया। अब इसको ऐड कीजिए, 16 और 9 25 और 4 आपका कितना हो जाएगा 29, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया 29 आपका x²
और इधर आपको दिया गया 11,000 आपको 600। ठीक है, अच्छा अब इसको आप लोग काट लीजिए। 29 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये आपका 400 बार में आपका कटेगा। तो यानी कि जो x बराबर आपका आएगा जब स्क्वायर को खत्म करेंगे तो अंडर रूट आपका 400 और x का जो वैल्यू निकल करके आएगा ये आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने x का वैल्यू निकाल लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, p का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर देखिए आपको 2x दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x, प्लस आपको देखिए q का वैल्यू कितना दिया गया है, q का यहाँ पर देखिए आपको 3x दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 3x होगा और फिर माइनस r का वैल्यू आपको देखिए 4x दिया गया है। तो 4x रखिए। अब जहां जहां पर भी x है वहां पर आप 20 को पुट कीजिए। तो देखिए अगर यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20 दूना आपका कितना हो जाएगा 40, और देखिए 20 यहाँ पर रखेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पर अगर 20 रखेंगे तो 20 चौक कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए 60 और 40 आपका 100 में 80 को घटाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से 20। यही तो आपको पूछा जा रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर तरीका से इसको समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जा रहा है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। याद रखिएगा कि जिन भी संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा वो पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। जैसे 8 और 3 11, ये 3 से आपका विभाजित नहीं होगा, तो यही आपका अभाज्य होगा 3 से। आपका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट है। जबकि अगर बात करेंगे 378 का तो 8 7 15 3 18, 18 देखिए 3 4 18, ये विभाजित हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आपको ये बताना है कि कौन सा आपका विभाजित नहीं है। अगला देखिए 54 42 दिया गया है, तो जोड़ लीजिए 5 4 9 4 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो 15 भी आपका देखिए 3 से आपका विभाजित है 5 बार में। अब देखिए 7 4 11 4 15, ये भी आपका विभाजित है। यानी कौन सा आपका है जो कि विभाजित नहीं होगा, तो आपका ऐसे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को देखने के बाद यहां से आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपया में बेचता है, तो कमीज का बट्टा प्रतिशत क्या होगा। काफी सारे कैंडिडेट देखिए समझते नहीं आप लोग चीजों को। आप लोग कहते हैं कि इसका टिक मार करके आंसर दे दीजिए। इसमें आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका आ जाएगा, लेकिन आप सभी लोगों का जिक्र है इसलिए इसका टिक मार के भी आपको आज से दे दिया जाएगा। और मैथ पर देखिए मेनली चीज है कि आप जितना इस पर काम कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट फ्री होगा और साथ ही साथ उतना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। इसलिए मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इसलिए प्रैक्टिस पेपर अब आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो कार्यालय परिचारी का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी प्रॉपर तरीका से हो जाए और निश्चित रूप से आपके रिजल्ट भी हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं इस तरह से अगर आप करते हैं तो 100% दावे के साथ आपका रिजल्ट होगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक कमीज का जो अंकित मूल्य है ये आपका 450 है और कहा जा रहा है कि दुकानदार उसे 300 रुपया में बेचता है। तो यानी कि निश्चित रूप से पूछा जा रहा है कि इसका बट्टा परसेंट क्या है। तो देखिए कोई भी जो आपका कीमत है ये मूल रूप से आपका कितना है, आपका 450, और इसमें देखिए आपका कितना का बट्टा इनके द्वारा दिया गया है, तो आपका 150 का दिया गया है। अब यही तो आपको पूछा जा रहा था, तो परसेंटेज के लिए 100 से आप गुना कर लीजिए। गुना कीजिए आप लोग, आ जाएगा इसका आंसर। देखिए यहां से काटिएगा तो 0 से 0, 15 से काटिएगा तो 15 3 45, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 बट्टे आपका 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 33.1 बट्टे आपका 2, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 176 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा वो कौन सी संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखिए डायरेक्ट मैं अगर यहाँ पर हिट करूंगा तो आपको लगवा दूंगा मैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 169 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ से आप 7 घटाइएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें से हम लोग क्या घटा दें ताकि यह एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या किसी न किसी का वो वर्ग होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको 36 दिया गया है या फिर यहाँ पर आपको 49 दिया गया है, ये सभी क्या है कि एक प्रकार का आपका पूर्ण वर्ग है। तो याद रखिएगा जैसे 176 आपको दिया गया है तो इस तरह से आपको 176 लिखना है। इसका वर्गमूल निकालिएगा फ्रेंड्स तो 1 से कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका 1 होगा, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर आपका देखिए 76 हो जाएगा। आप 1 1 आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। आप 3 से यहाँ पर कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9 और आपका 3 2 6, यानी कि जो आपका शेष बचेगा ये कितना बच जाएगा आपका 7।
तो यही आपका शेष जो बच रहा है इसको आप घटा दीजिए 176 में से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी कि 176 में से अगर 7 को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 169, और ये 13 का आपका एक स्क्वायर, इसलिए आपका पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि x/15 और y/6 दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पर पहले आप इसको काट लीजिए, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x/ यहाँ पर आपका y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हम देखिए 15 को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, 15 को आप ऊपर रखिएगा और 6 को आप नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, काटना चाहते हैं तो, या नहीं भी काटेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए x + y दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो x का देखिए वैल्यू आपका 15 और y का वैल्यू आपका 6 आएगा। तो x + y यानी कि 15 6 आपका कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर देखिए x - y यानी 15 में से अगर आप 6 को घटाइएगा फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 9। अब इसको काट लीजिए 3 से, तो 3 तरीका आपका 9, और 3 से काटिएगा तो 7 बार में, यानी कि जो इसका सही आंसर आएगा 7/3 आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट है। और देखिए सभी क्लास में आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है सामने। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो हमारा कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 24 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल हमारा दिया गया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर घंटा दिया गया है तो मिनट में इसको चेंज करने के लिए 60 से भाग लगाएंगे, और चाल गुना समय, और समय दिया गया आपको 24 मिनट। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, काटिए आप सभी लोग, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 × 5 आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 12 दूना यहाँ पर आपका 24। 2 से इसको काटिएगा तो आपका देखिए 15 × 5 = 75, यानी कि 15 × 2 करेंगे तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है 30 मिनट समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 सेब खरीदता है और एवं कहा जा रहा है कि एवं 150 रुपए में 6 सेब बेचता है, तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन का काफी आपका क्रेज है एग्जाम में, जो बराबर आपके पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए हमेशा क्या करना है कि पैसा को हमेशा ऊपर रखना है, क्योंकि पैसा का वैल्यू है। तो आप इस ट्रिक से याद रखिएगा कि पैसा को ऊपर रखना है। तो पैसा देखिए आपका कितना है, 100 रुपया आपका है, तो 100 रुपया को ऊपर रखेंगे, और 100 रुपये में 5 वो सेब खरीदता है तो 5 को आप नीचे रख दीजिएगा। इसको रेशियो में ले लेना है। फिर कहा जा रहा है कि 150 रुपया में, फिर देखिए पैसा का बात हुआ है तो पैसा को ऊपर रखेंगे। नीचे में देखिए कहा जा रहा है कि 6 सेब बेचता है तो सेब को आप नीचे रखेंगे। अब इसको आप काट सकते हैं, जैसे कि आप काटिएगा इसको तो देखिए आपका 50 थी आपका कितना हो जाएगा आपका 150, और यहाँ से काटिएगा तो 50 दूना 100। अब आपको सिंपली क्या करना है कि नीचे का एलसीएम लेना है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि रेशियो आपको किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। देखिए नीचे वाला का हर का एलसीएम लेकर के सभी पदों में गुना करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, और 30 को देखिए यहाँ पर आपको गुना करना है। इसमें जब आप 30 को गुना कीजिएगा तो 5 से 30 कटेगा, तो 5 6 का आपका 30, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए 30 से गुना यहाँ पर भी आपको करना होगा, और 30 से गुना कीजिएगा तो 6 × 5 = 30 आपका 5 बार में, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका यहाँ से रेशियो निकल करके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका रेशियो आपका निकल करके आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ये वस्तु को कितना में खरीद रहा है तो यानी कि 12 में खरीद रहा है। और याद रखिएगा कि पहला वाला आपका एसपी कहलाता है, और जो सेकंड वाला होता है ये आपका कहलाता है सीपी, आपका कहलाता है सेलिंग प्राइस। तो देखिए किसी भी वस्तु को आप 12 में खरीदिएगा और 15 में बेचिएगा तो आपको यहाँ से 3 का प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट हो रहा है ये 12 पर हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट या आपका लॉस हमेशा आपका सीपी पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये दोस्तों आपका सीपी है, याद रखिएगा ये आपका सीपी है, और ये आपका एसपी है, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस है। तो यानी कि आपको 3 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 12 पर निकलेगा, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, और 4 से काटिएगा तो ये आपका 25 बार में कटेगा, यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। साथियों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि -5/3 में से x घटाने पर 5/6 प्राप्त होता है, तो पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या है। आइए देखते हैं।
देखिए कहा जा रहा है कि 5/3 में से x घटाया जाता है। सपोज कीजिए कि -5 यहाँ पर 3 है, इसमें से जब x को घटाया जाता है तो हमारा जो बचता है ये आपके 5/6 बचता है। तो कहा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या है, तो x को उस पार लेकर के चलिए, तो इधर आपका कितना बच जाएगा, तो -5 आपका 3 हो जाएगा। इसको उस पार लेकर के आइएगा तो 5 आपका 6 माइनस में x आपका उस पार चला जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम आपका 6 आएगा। तो देखिए 3 दूना 6 और 5 दूना 10 यानी कि -10 और माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू आपका x। तो देखिए x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 और 5 आपका 15 यानी कि -15 और बट्टे में आपका 6 आ जाएगा। इसको अगर काटिएगा तो देखिए आपका जो है 3 5 15 और 3 दूना आपका 6 यानी कि -5/2। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि एक वस्तु 500 रुपया में खरीदी गई एवं 25% लाभ के साथ बेची गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सपोज कीजिए कि एक वस्तु को यहाँ पर 500 रुपया में खरीदा जाता है और इधर मान लेते हैं कि हम लोग 100 रुपया में अगर खरीदा जाता है किसी भी वस्तु को, और अगर उसको 125 में यानी कि आपको अगर 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप वस्तु को 125 रुपया में सेल कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आप 500 रुपया में खरीदे हैं और इधर मान लेते हैं कि अगर आपका 100 रुपया अगर सीपी रहा होता, कॉस्ट प्राइस रहा होता, और वस्तु को 125 में अगर बेच रहे होते तो आपको 25% का लाभ होता है। यही तो आपको पूछा जा रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को आप 100 में खरीदे हैं और 25% का अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब आप वस्तु को 125 में बेच रहे होंगे। अब काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 00 से 00 कट जाएगा और 125 गुना आप 5 कर लीजिए, तो 5 25 के 5 बाकी 2 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 2 12 5 1 5 1 6 यानी कि 625 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो बिल्कुल आप इसको ट्रिक से फ्रेंड्स बना सकते हैं और लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलूंगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं तो 35 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपका MDH। MDH का फॉर्मूला ये कहता है कि आपका M D और आपका H और नीचे में आपका हो जाता है W1 इक्वल टू आपका MDH इक्वल टू और अपॉन आपका यहाँ पर W2, ये आपका M1 D1 H1 M2 D2 H2 आपका होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें M आपको बताता है मैन की संख्या, D आपको दिन बताता है और H आपको घंटा बताता है कि कितना घंटा काम किया गया है, और जो काम होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। अगर काम नहीं रहेगा तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि 45 व्यक्ति 49 दिनों में किसी काम को करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई 45 व्यक्ति है, टोटल काम को करने के लिए 49 दिन का इन्हें समय चाहिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि 35 व्यक्ति ही होता तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता, तो 35 व्यक्ति होता तो मान लेते कि काम D दिनों में समाप्त हो जाता। इसको काट लीजिए, 5 से काटिएगा या 7 से काटिएगा तो 7 5 आपका 35, 7 से काटिएगा 7 7 49। अब देखिए आपका 5 है, 5 से इसको काटिएगा तो 5 9 45, 9 7 का आपका 63। ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि एक घड़ी का मूल्य 8% वेट समेत 810 रुपया है तो घड़ी का वास्तविक मूल्य क्या है। अब ये क्वेश्चन में आपको एक चीज समझना है कि वेट का मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद उसमें एक्स्ट्रा जो है पैसा को ऐड किया जाता है तो इसी को फ्रेंड्स आपका वेट कहा जाता है। या तो आप ये समझिए कि किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं, इंश्योरेंस आप करा रहे हैं, ठीक है। तो 8% कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद उसमें 8% का वेट भी है तो इसका जो दाम है 810 रुपया है। तो कहा जा रहा है कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखिए याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है, ये आपको निकालना है। तो समझते हैं हम लोग कि अगर इसका शुरू में अगर आपका मूल्य x रहा होगा वास्तविक, तो इसमें 8% आपका और ऐड हुआ है। किसका 8% ऐड हुआ है, तो ये जो आपका मूल्य है आपका टोटल, इसका 8% आपका ऐड हुआ है। तो प्लस x का आपका 8% इसमें आपका ऐड होगा। और जब यहां से परसेंटेज को हम लोग खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 100 होगा और इसका जो अब आपका मूल्य हो गया है ये कितना हो गया है, तो आपका 810 हो गया है। फिर से समझिए कि एक घड़ी का जो मूल्य है ये वास्तविक मूल्य कितना था ये आपको बताना है। तो मान लिए कि x रहा होगा और इसी में कहा जा रहा है कि 8% आपका वेट है। 8% इसमें एक्स्ट्रा इनकम 8% इसमें जो है एक्स्ट्रा चार्ज को ऐड किया गया है इसके मूल कीमत का। तो यानी x का 8% क्या हो गया होगा, तो x गुना 8%, तो परसेंटेज ऊपर से अगर हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब इसका जो दोनों का मिला करके जो कीमत है 810 है। अब काट लीजिए, आंसर आ जाएगा
देखिए काटिए इसको। देखिए 4 से इसको अगर काटिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से इसको काटिएगा तो ये आपका 25 बार में आपका कट जाएगा। अब देखिए अगर बात करेंगे हम लोग और कैसे आपका कटेगा, 2 से काटिए और कट जाएगा आपका। देखिए 2 चौक आपका यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 पचे आपका यहाँ से 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा है फ्रेंड्स, तो x प्लस एक्स, सॉरी ऊपर वाला नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा गलती किया है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है कि आपका x इसका शुरू का कीमत था, प्लस में आपका नहीं कटता है, गलती से हम लोगों ने काट दिया। यहाँ पर देखिए प्लस इसका जो है आपका 8%, ठीक है। 8% अगर ऊपर से हटाइएगा तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। इसका देखिए कीमत आपका कितना है, तो ये आपका 800 आपका 10 रुपया इसका कीमत है। इसको काटिए, तो इसको काटेंगे हम लोग तो 4 दूना 8, 4 से इसको काटिएगा तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका x प्लस आपका ऊपर कितना हो जाएगा 2x अपॉन आपका यहाँ पर 25 रहेगा और इक्वल टू आपका 810 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका एलसीएम 25 होगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 25x और ये 2x आपका जुटेगा, तो यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको 27x। ये कितना हो जाएगा आपका 27x और बराबर में आपका कितना है, आपका 810 है। अब इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको काट लेना है, ठीक है। काट के देखिए कितना बार में आपका कट रहा है, 27 और 3 दूना 6 1, चलिए बिल्कुल है। तो 27 से इसको काटिएगा आप तो ये आपका 30 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में आपका कितना बचा है x, और देखिए 30 गुना अगर आप 25 कीजिएगा तो 25 3 75 यानी कि आपका 750। राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक मोटर गाड़ी 36 लीटर पेट्रोल से 432 किलोमीटर जाती है, तो 25 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। चलिए 15 का एक बार आंसर लगाएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, देखिए एक गाड़ी है, ठीक है, और ये जो है आपका 432 किलोमीटर ये तय करता है कितना लीटर पेट्रोल में, 36 लीटर पेट्रोल में। अब ये आपको 1 लीटर पेट्रोल से कितना दूरी तय करेगा ये आपका निकल जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 25 लीटर अगर पेट्रोल हो तो कितना दूरी तय करेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग काट लीजिए। चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं। यहाँ पर बोलिए कितना से काट दे, 2 से काटेंगे तो ये आपका 18 आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 छक आपका यहाँ पर 12, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 आपका होगा और आपका कितना हो जाएगा 2 छक 12, ठीक है। अब इसको काटिएगा आप 18 से 2 से 16 को, तो 18 का 18, 18 दूना 36 और यहाँ पर देखिए 12, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 12 और गुना यहाँ से आप 35 कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लिए 25 दूना आपका 50 के 0 और 25 से कम 25 और आपको यहाँ पर 5, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिए कहाँ पर गलती हुआ है, 25 दूना 50 हो गया आपका, ठीक है। 25 दूना 50 के 0 और 25 से कम 25 और 5 आपका 30 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 300 आएगा, ऑप्शन आपका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि ए का वजन 40 किलोग्राम है एवं बी का वजन 35 किलोग्राम है, तो बी का वजन ए के वजन से, अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाएगा उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए के वजन से, जिसमें का या से लगता है उसको नीचे रखेंगे, तो ए में क्या अथवा से लगा है तो ए को नीचे रखेंगे और ए का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको 40 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ए का वजन बी के वजन से कितना % कम है, तो देख लीजिए ए आपका 40 है और बी आपका 35 है, कितना आपका कम है, तो ये आपका 5 का कम है, तो 5 रखिए और यहाँ पर देखिए परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से काटिएगा 5 8 आपका 40 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से इसको काटिएगा तो ये आपका 4 दूना 8 और 4 5 आपका 20, यानी कि आपका 25/2 आएगा। 2 से 25 में भाग लगाइएगा तो ये आपका 12.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, आपका 12.5 यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि 2/9 का x% 1/45 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 2 यहाँ पर आपको जो 9 दिया गया है इसका कहा जा रहा है कि x% प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आपका 100 होगा और ये कहा जा रहा है कि 1/ आपका ऐसे 45 है। अब इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर इसको हम लोग 9 से काटेंगे तो 9 5 आपका ऐसे 45 कट जाएगा आपका 5 बार में
उसके बाद 5 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस में काटिएगा तो यहाँ पर आपका 10 बार में कटेगा, क्रॉस में गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। कैलकुलेशन आपको इतना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मैथ कभी भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर चूंकि आपको बच्चों की तरह तो बता नहीं सकते हैं, इसी तरह से आपको बताए जाएंगे हर एक जगह। ऑप्शन आपका डी राइट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के इकाई स्थान पर क्या होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग 1 है, 2 है, फिर आपका 3 है, 4 है, ठीक है 4 है, उसके बाद आपका 5 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 8 होगा, फिर आपका 9 होगा, फिर आपका 10 होगा। देखिए यहाँ पर आपका 10 आ गया। अब 10 को आप किसी भी संख्या से गुना करते रहिए, लास्ट में आपका 0 कहीं ना कहीं आपका आएगा, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा, इकाई अंक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। इकाई अंक पर क्या आएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग रोक करके पहले बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जा रहा है कि यदि अंकित मूल्य x रुपया, विक्रय मूल्य y रुपया एवं बट्टा यानी डिस्काउंट z रुपया है तो कहा जा रहा है कि निम्न राशि में क्या सही है। अब देखिए आपको अंकित मूल्य बताना है कि वस्तु पर जो है कितना मूल्य को अंकित किया गया है। तो इसका सिंपल सा फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, अंकित मूल्य जब भी निकालना रहे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि जो आपका विक्रय मूल्य है ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपने जो बट्टा दिया है वो अंकित मूल्य में से ही आपने दिया होगा, इसलिए बट्टा इसका जेड है तो इसको आप जोड़ दीजिए। जो आपने छूट दिया है और जितना में आपने वस्तु को बेचा है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा अंकित मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, x = y + z। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 750 रुपया में खरीदता है एवं 875 रुपया में बेचता है, तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति 750 में किसी वस्तु को खरीदा और वो बेच दिया कितना में, 875 में, तो कितना का आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट दोस्तों आपको 125 का हो रहा है, देख लीजिए 125 का हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट जो हुआ आपको कितना में हुआ, हमेशा सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो खरीदा आपने कितना में है, 750 में, तो 750 आपका नीचे हो जाएगा, प्रॉफिट ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देख लीजिए आपका, काट लीजिए इसको, ये 0 से आपका 0 कटेगा और 25 से काटिएगा तो 25 × 5 = 125 और 25 × 3 आपका 75। अब देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, आपको 10 × 5 करेंगे तो 10 × 5 = 50 और बट्टे में आपका 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16.1/3 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का जा रहा है, √72 और √98 है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा ये बताइए, क्या हम लोग यहाँ पर पूरे को अंडर रूट के साथ नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर में अगर सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं कि √2 इंटू अगर आपका √3 है तो इसको हम लोग बिल्कुल क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग 36 को लिख सकते हैं क्या, 36 और गुना में हम लोग 2, क्योंकि 36 दूना आपका 72 हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग 98 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 49 लिख सकते हैं, 98 आपका पुर जाएगा। अब देखिए 36 का वर्गमूल आपका निकलेगा 6। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल आपका निकलेगा 2, और आपको जो 49 दिया गया 49 का वर्गमूल निकलेगा 7। अब देख लीजिए 7 दूना 14 और 14 × 5 कितना हो जाएगा 70, 14 × 6 = 84, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आएगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इसको आप लोग बनाइए और फिर आंसर कीजिए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखना कि नाव की चाल को वाई हमेशा वाई कहा जाता है, और जो आपके धारा की चाल होती है, सॉरी देखिए शांत जल में जो नाव की चाल होता है ये आपका x होता है, और जबकि धारा की चाल आपका y होता है। जब भी कोई नाव धारा के अनुकूल चलेगा यानी धारा की दिशा में, तो इसका जो चाल होगा जुटेगा धारा की चाल और नाव की चाल, तो ये आपका x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो ये आपका होता है y - x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न का जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका ट्रिक है कि 32 + आपका
28 और बट्टे में आपका 2 अनुकूल है, तो आप दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 8 2 10 0, 3 2 5 1 6 बट्टे में आपका 2, यानी इसको आप काटिएगा तो 30 आएगा। देख लीजिए यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्या प्रश्न देखिए आपको पूछा जा रहा है कि 1% का आधा क्या होगा। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, देखिए 1% का पूछा जा रहा है कि आधा क्या होगा। परसेंटेज पहले खत्म कीजिएगा तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। अब इसका आधा पूछा गया है तो 2 से आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 बट्टे आपका 200 आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइड बिल्कुल इसको आप कर सकते हैं, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.005। तो इतना आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। 2 से क्या आप 101 में भाग नहीं लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। इसमें आप डबल जीरो दीजिएगा, 0.00 दे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 10 और y प्लस जेड इक्वल टू दिया गया है 19 और z प्लस x इक्वल टू दिया गया है 21। तो पूछा जा रहा है कि z का मान क्या होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड को इसमें ऐड करना है। देखिए इसमें अगर ऐड करेंगे तो x प्लस वाई दिया गया है, और यहाँ पर देखिए y प्लस जेड दिया गया है और z प्लस x। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड वाला को अगर ऐड करते हैं तो हर जगह देखिए आपका दो चीज है, x 2 बार आएगा, y 2 बार आएगा, z 2 बार। देख लीजिए यहाँ पर एक बार x आएगा, यहाँ पर एक बार x आएगा, फिर आपका y आएगा एक बार, फिर यहाँ देखिए आपका y आएगा, फिर आपका यहाँ पर z आएगा और यहाँ पर आपका z आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x, उसी तरह से फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2y और फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 2z, इस तरह से आ जाएगा। और देखिए राइट हैंड साइड को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 21 में अगर 19 को जोड़ेंगे तो 40 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 2 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस आपका z इक्वल टू आपका यहाँ से 50 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 आपका 5। अब देखिए यहाँ से आपका क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस आपका z बराबर यहाँ से आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए आपको पूछा क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि z का वैल्यू क्या होगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 10। तो चलिए x प्लस वाई ये दोनों को सम्मिलित रूप से z लेंगे और यहाँ पर देखिए आपका z बचेगा इक्वल टू आपका 25। अब देखिए z का वैल्यू निकालने के लिए 10 उधर जाकर के 25 में आपका घट जाएगा तो आपका बचेगा कितना 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट है। तो डी आप लोग लगाएंगे, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रूट 243 बट्टे अगर 108 है तो कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या का निरूपण क्या होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको बनाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट के अंदर दोनों संख्याओं को ले लीजिए, यानी कि आपका 243 और बटे में आपका आ जाएगा यहाँ पर 108 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए आप लोग। देखिए 3 से काटिएगा तो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से काटिएगा इसको तो आपका 3 तिया 9, 3 छक 12, यानी 81 का वर्गमूल अगर निकालिएगा तो 9 आएगा और 36 का वर्गमूल 6 आएगा। काट लीजिए तो 3 त्रिक आपका 9, 3 दूना 6, यानी कि 3/2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पी स्क्वायर प्लस 9p और प्लस आपका 14 एवं दिया गया है कि पी स्क्वायर प्लस 13p और प्लस आपको 42। इसमें पूछा जा रहा है कि उभयनिष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों 5 साल का बच्चा भी फैक्टराइजेशन जानता है, गुणनखंड को जानता है। इसका आप गुणनखंड अगर निकालिएगा तो इसका जो गुणनखंड आपका निकल करके आएगा, आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड हम आप यहाँ पर नहीं करेंगे, आप सिंपली क्या कीजिएगा कि 14 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 2 और आपका 7 आएगा और 7 2 को जोड़िएगा तो आपका 9p आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में अगर इसको फिर से कवर करेंगे तो काफी लंबा होगा और मुझे लगता है कि 100% स्टूडेंट जो है बिल्कुल ये जानते होंगे कि इसका गुणनखंड आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका अगर आप गुणनखंड निकालिएगा तो जो इसका गुणनखंड आपका निकल करके आएगा p प्लस आपका 7, p प्लस 7 और आपका ऐसे p प्लस आपका 2 आएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, p प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि इसका जब आप गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे तो इसका जो गुणनखंड आएगा यहाँ पर भी आपका आएगा p प्लस आपका 7 और दूसरा जो फ्रेंड्स आपका निकल करके आएगा p प्लस आपका आएगा निकल करके 6। अब देखिए क्या करना है, इनमें से आपको बताना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ पर देखिए आपका p प्लस 7 और यहाँ पर भी p प्लस 7, तो ये आपका उभयनिष्ठ होगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का
योग क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपको फॉर्मूला पूछा गया है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन आपका 6 इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है कि a माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू आपको 7 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस आपका 2। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको a इसको मानना है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 49 और 49 में 2 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना 51, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका राइट है। यानी कि आप 7 को यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका 51 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बनाइए पहले आप लोग राइट आंसर इसका क्या होगा। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या वो सभी होगा जिसका कि रूट पूरा पूरा निकलता है। 7 का नहीं निकलता है तो नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा। लेकिन देखिए 25 का आपका वर्गमूल निकल करके आ जाएगा 5, और 5 के नीचे नहीं कुछ तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं और जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि HCF दिया गया है 6 और दो संख्या है आपका एक 54 और इसका 78 है, इसका HCF आपको 6 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों याद कीजिए, आपका 10th में आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका होता है एलसीएम और गुना आपका होता है एचसीएफ। तो दो संख्या आपका क्या क्या है, तो एक आपका हो जाएगा यहाँ से 54 और दूसरा संख्या आपको दिया गया 78 और बराबर में कहा जा रहा है कि आपको जो है एचसीएफ आपको दिया है 6, तो यानी कि आपको निकालना होगा एलसीएम और एचसीएफ जब यहाँ रखिएगा गुना में तो ये आपका भाग में आ जाएगा नीचे में। अब काट लीजिए आप लोग, 6 से काटिएगा तो 6 नमा 54 9 बार में 78 गुना 9 कर लीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 78 गुना 9 कीजिएगा तो 702 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका पूरी तरीका से सेट आज आपका पहला जो आपका डिसाइड किया गया है कि डेली आपको एक सेट मिलेगा। इसका 30 क्वेश्चन खत्म होता है और 30 क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग 25 प्लस एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। हालांकि इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई था क्योंकि कार्यालय परिचारी के अंतर्गत इससे भी आपके डाउन लेवल आपके रहते हैं। तो इसका जो कटअप है, अगर आप 20 प्लस भी एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे और